यूनाइटेड अरब एमिरेट ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनाई। कतर ने एक जबरदस्त कैपिटल बनाया और सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। और सऊदी अरेबिया एक मेगा सिटी बना रहा है। अगर वो कंप्लीट हुई तो उसकी कॉस्ट ट्रिलियन ऑफ डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। ये तमाम कंट्रीज तेजी से डेवलप हो रही हैं उनके तेल से मिलने वाली दौलत और बड़े बड़े प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन उनका हमसाया ओमान क्या कर रहा है? क्या उनके पास भी मेगा प्रोजेक्ट हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो स्मार्ट और प्लान के साथ नए शहर बना रहे हैं जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं भी स्काईक्रैपर नजर नहीं आता। मैं हूँ इरफान और आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओमान का अपना रेस अगेंस्ट टाइम, जहाँ ऑयल कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये है ओमान का फ्यूचर का एक विजन। मस्कत के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। अगर इसे आप दुबई या दोहा से कंपेयर करें तो ये काफी छोटा लगता है। ये सब कुछ ओमान की डिजाइन और फिलॉसफी का हिस्सा है। आज मस्कत के सबसे ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 16 मंजिलों की है और वो भी एक होटल है जो 2016 में बना था। सोचिए, दुबई के पास 1970s में ऐसी ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओमान इस तरह की बिल्डिंग नहीं बना सकता। अगर वो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें 1970s में जाना पड़ेगा, जब सुल्तान कबूस ने इस खित्ते का ताज संभाला। तब इस मुल्क की हालत बहुत ही बुरी थी। उस वक्त ओमान में सिर्फ 10 किलोमीटर तक की पक्की रोड थी और ज्यादा लोगों के पास बिजली भी नहीं थी और साफ पानी मिलना भी मुश्किल था। लेकिन सुल्तान कबूस का विजन कुछ और ही था। जब उनके नेबर्स वेस्टर्न स्टाइल डेवलपमेंट की तरफ तेजी से भाग रहे थे तो सुल्तान कबूस ने अपना रवायती रास्ता चुना। उनका कहना था कि मस्कत के हर बिल्डिंग को कोस्ट के कैलिफ्स और पहाड़ों के साथ ब्लेंड करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड जैसा फील देता है और ओमान इसी तरह का चाह रहा है। उन्होंने शाइनी स्काईक्रैपर से पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर फोकस किया है। आज ओमान नई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऑयल और गैस से जीडीपी का 50% और गवर्नमेंट रेवेन्यू का 70% आता है। लेकिन सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड रहना रिस्की है। ओमान के पास रिसोर्सेज भी कम हैं और वक्त भी तेजी से गुजर रहा है। जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह चुकी है कि ऑयल की डिमांड 2030 तक पीक पर हो सकती है, इसलिए ओमान को अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी होगी। और उसके ऊपर से ओमान की पॉपुलेशन 2040 तक 4.5 मिलियन से लेकर 8.5 मिलियन तक जा सकती है। फिर यहाँ पे आता है विजन 2040 का प्लान। विजन 2040 एक मास्टर प्लान है ओमान के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। इसका गोल है एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाना, जॉब क्रिएट करना और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। और इसी विजन के कोर में है नई स्मार्ट सिटीज डेवलप करना। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सुल्तान हैतम सिटी। ये एक कंप्लीट नया सिटी होगा जो मस्कत के बाहर बनेगा। प्लान के मुताबिक ये 20 साल बाद कंप्लीट होगा और इसमें 1 लाख लोग रह सकते हैं। और इसमें रेजिडेंशियल एरियाज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रिक्रिएशनल पार्क शामिल होंगे। और यहाँ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें हर चीज एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। लेकिन अगर स्काईक्रैपर को देखा जाए तो उनका अभी भी स्काईक्रैपर बिल्ड करने का कोई प्लान नहीं है। अगर ओमान के फोकस की बात की जाए तो वो उनका फोकस टॉल बिल्डिंग पर नहीं है। उनका फोकस सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ है और ना कि टॉल बिल्डिंग की तरफ। और इनकी आने वाली स्मार्ट सिटीज ट्रेडिशनल डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इनकी डिजाइन की ये खासियत है कि ये एक्सट्रीम हीट और पानी की कमी जैसे इश्यूज को इजीली हैंडल कर सकें, जिसमें सोलर पैनल्स, ग्रीन स्पेसेस और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका कोर पार्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट लोकल लोगों के लिए बनाया जा रहा है और ना कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते हैं ओमान के एक शर्ती सिटी के बारे में जिसका नाम है दोकम सिटी। ये एक मेगा पोर्ट सिटी है जो डिजर्ट के बीचों बीच बनाई जा रही है। ये जगह स्ट्रेटेजिकली रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में है। और ओमान चाहता है कि
दोकम सिटी एक मेजर ट्रेड और लॉजिस्टिक्स हब बन जाए। यहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन और एयरपोर्ट और रिफाइनरी बन रही है। प्लान के मुताबिक इस सिटी के अंदर 2,50,000 लोग रह सकते हैं। दोकम सिटी एक एग्जांपल है कि कैसे ओमान फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है बिना किसी स्काईस्क्रैपर को दिखवा के। अब बात करते हैं जब बाकी गल्फ कंट्रीज टावर और मेगा मॉल बनाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं, वहीं ओमान क्वाइटली अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है स्मार्ट और सस्टेनेबल शहरों के जरिए। ये एक स्लो अप्रोच है लेकिन बहुत सोच समझकर ये चाल चला गया है और ये विजन ओमान के हेरिटेज और एनवायरनमेंट दोनों को रेस्पेक्ट करता है। तो अगले 20 सालों में जब हम मिडिल ईस्ट के फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज की बात करें तो हो सकता है कि ओमान का ये मॉडल सबसे बेहतर और सस्टेनेबल हो सकता हो।